पॉजिटिव एथिज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत है। हम प्रमुख नास्तिक गौरा जी की पत्नी सरस्वती गौरा जी से उनकी जिंदगी के बारे में लिखी गई आत्मगाथा गौरा जी के साथ मेरी जिंदगी पुस्तक से अनेक अंशों को उन्हीं के बातों में जान रहे हैं ना। आज के अंक में उनके बाल्य के विषयों को और कुछ जानेंगे। मेरे सबसे बड़े भाई की शादी मेरे जन्म से पहले हो गई थी। मेरे दूसरे बड़े भाई सत्यनारायण मूर्ति और तीसरे बड़े भाई सूर्य नारायण मूर्ति की भी शादी मेरे बचपन में ही हो गई थी। मेरे 14 बड़े भाई माणिक्यम की शादी अभी होनी है, लेकिन मेरी शादी को लेकर घर में बहुत उत्साह था। उन दिनों लड़कियों की ऋतुक्रम के बाद शादी करना अशास्त्रीय माना जाता था। मैं 10 साल की थी। मेरे लिए अभी तक कोई रिश्ता नहीं देखा था, इसलिए मेरे रिश्तेदारों ने और पड़ोसियों ने मजाक उड़ाते थे। उन दिनों शादियों इतनी कम उम्र में तय हो जाती थी कि कभी-कभी दुल्हा और दुल्हन कुछ ही महीने के होते थे और उनकी माँ उन्हें गोद में बिठाकर शादी करवा देती थी। आमतौर पर लड़कियों की शादी 8 साल की होने से पहले ही कर दी जाती थी। अगर शादी आधी रात को तो दुल्हा दुल्हन कभी-कभी शादी के मंडप पर ही सो जाते थे। ऐसे में यह किसी के लिए हैरानी की बात बन जाना सामान्य होती है कि 10 साल की उम्र में भी मैंने शादी के बारे में नहीं सोचा था। खैर 1922 की शुरुआत से मेरे घर वालों ने मेरे लिए रिश्ते ढूंढना शुरू कर दिया था। हमारे परिवार में ऐसे लोगों को लाने की बहुत इच्छा थी जो न केवल पढ़ाई लिखाई की मामलों में बल्कि सुंदरता और खानदानी परंपराओं के मामले में भी सही हो, क्योंकि मैं घर की अकेली लड़की थी। हर कोई एक अच्छा रिश्ता देखना चाहते थे और धूमधाम से शादी करना चाहते थे। इसलिए 1-2 रिश्ते देखने के बाद भी मेरे माता पिता को वह पसंद नहीं आया। हमारा परिवार ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन हमारे माता पिता ने हमें दहेज या तोहफे देने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं बचाए थे। महारानी के कानों तक यह खबर पहुंची कि मुझे रिश्ते ढूंढ रहे हैं। महारानी मुझसे बहुत प्यार करती थी। जब भी हम उनसे मिलने जाते तो वह मुझे अपने पास बिठाती। महारानी ने मेरे पिता और भाई को बुलाया। सरस्वती एक सुंदर लड़की है, उसके लिए एक अच्छा रिश्ता देखो। ऐसा वर देखो जो पढ़ा लिखा हो, गुणी हो और जिसके परिवार में अच्छे रीति रिवाज हो। दहेज में कोई कमी मत रखना। मैं उसे 1115 हलवे दहेज दूंगी। महारानी की बात सुनकर घर में सब खुश हो गए। अप्रैल 1922 में मेरे पिता यह पता लगाने के लिए काकीनाडा गए कि क्या कोई अच्छे रिश्ता मिल जाए। वहाँ रास्ते में अचानक उनकी मुलाकात उनके बचपन की दोस्त से हुई। वह थे गोपराजु वेंकट सुब्बाराव। लगभग 20 साल के बाद वे दोनों मिले। सुब्बाराव जी मेरे पिता को अपने घर ले आए, उन्हें साथ बिठाकर उनसे सवाल पूछे और आखिर में उनसे काकीनाडा आने का मकसद पूछा। जब उन्हें पता चला कि वो एक रिश्ते देखने आए तो सुब्बाराव ने कहा कि मेरा दूसरा बेटा शादी के लिए तैयार है। चलो हम इतने साल के बाद मिले, अब तक हम दोस्त हैं, अब से हम रिश्तेदार बन जाएंगे। बस इतना ही। मेरे पिता ने
यह बताने की भी जहमत नहीं उठाई कि वे किस रिश्ते के लिए काकीनाडा गए थे। श्री गोपराजु वेंकट सुब्बाराव गारू को काकीनाडा में महादेव शंभो के नाम से जाना जाता था। वे एक महान शैव भक्त थे और बहुत आध्यात्मिक गुरु भी। इसलिए वे एक शैव भक्त के अलावा बहुत अच्छे आदमी भी। वे दिन में हर घड़ी शिव नाम जपते थे और शाम को विभूति लगाकर पूजा पाठ करते थे, मगर वे शिव और केशव में कोई अंतर नहीं दिखाते थे। वे रुद्राक्षमाला पहनते थे और हमेशा महादेव शंभो याद करते थे। उस समय वे काकीनाडा कलेक्टरेट में हुजूर सिरस्तेदार के तौर पर काम कर रहे थे। उनके दूसरे बेटे रामचंद्र राव गारू है। उन्होंने इंटरमीडिएट का एग्जाम दिए थे। वे इंटरमीडिएट के आगे पढ़ने के लिए तैयार थे। उसके लिए मद्रास जाने चाहते थे। आज के अंक में हम गोपराजु वेंकट सुब्बाराव गारू से मिलकर सरस्वती गौरा जी के पिता उनके रिश्ता कायम करने के बारे में जान चुके हैं ना। अगले अंक में फिर मिलेंगे। और कुछ वीडियो के लिए 20 करोड़ से अधिक व्यूज प्राप्त किया। समरन चैनल समर्पित पॉजिटिव एथीज्म हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए।